ये कहानी एक ऐसी रात से शुरू होती है जिसने रायस्टार की पूरी जिंदगी बदल दी। रायस्टार और अज्जू भाई खेतों के पास खेलते खेलते गांव के पास वाले एक पुराने कच्चे जंगल की ओर चले गए। उस जंगल के बारे में गांव वाले कहते थे कि रात में वहां कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, पर दोनों बच्चे डरने वाले नहीं थे। खेलकूद में उन्हें पता ही नहीं चला कि अंधेरा कैसे छा गया। अज्जू ने धीमी कांपती आवाज में कहा, चलें रायस्टार, अब चलकर घर लौटते हैं। पर जैसे जैसे वे घर लौटने की राह पकड़े, झींगुरों की तेज टन-टन और सूखी पत्तियों की सरसराहट ने माहौल कंपकपा देने वाला कर दिया। अचानक किसी गहरी गुर्राती हुई आवाज ने हवा में गूंज फैला दी, किसी बड़े जानवर की तरह। दोनों डरकर रुक गए। थोड़ी रोशनी में एक लंबा सा साया दिखा। एक भयावह भेड़िया सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह तेजी से अज्जू को अपने पंजों में दबोच कर उठाकर एक झटके में कंधे पर डालकर अंधेरे में घुस गया। रायस्टार चिल्लाया और पलट कर दौड़ पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने सब बात माँ बाप को बताई। वे दोनों तुरंत जंगल की ओर भागे। जंगल में वही भेड़िया फिर दिखा। इस बार उसके पंजों में रायस्टार के माँ बाप थे। वे चीखते कांपते हुए गायब हो गए। रायस्टार अब अकेला रह गया, न अज्जू न माँ बाप। कुछ दिनों तक वह घर के बाहर बैठे उनकी आस लगाता रहा, पर कोई लौट कर नहीं आया। धीरे धीरे उसका घर बार छूट गया। वह गांव के किनारे आंसू छुपाकर भीख मांगने लगा। कपड़े फटे, आंखों में बेचैनी और दिल भारी। एक दिन जब रायस्टार रास्ते पर बैठा था, तभी हवा में अचानक ठंडक फैल गई और सामने एक हल्की रोशनी चमकी। उसी रोशनी से अज्जू की बातें जैसे कि आत्मा की आवाज आई। रायस्टार, हमें बचा ले, हम जंगल की एक गुफा में फंसे हुए हैं। वह भेड़िया हमें वहां रोक कर रखता है, जल्दी आओ। रायस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। अब सवाल यह था, क्या रायस्टार फिर उसी रहस्यमयी जंगल में जाएगा? क्या वह अज्जू और अपने माता पिता को वहां से निकाल पाएगा? यह जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करे।